दिल्ली इलेक्शन के टाइम शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, उनसे बात करें। शत्रुघ्न जी, अंतरिम बजट पेश किया मोदी सरकार ने, इस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? नहीं, अंतरिम बजट है, बस बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी इससे। इसने उम्मीदों को बहुत रोशनी नहीं दी थी। ऐसा नहीं कि दुनिया एकदम बहुत उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहना चाहूँगा कि सही मायनों में दिख रहा है कि अंतरिम बजट जो है वो अंतिम बजट है इस सरकार का। अब जो भी होगा अगले सरकार में होगा और नए लोगों के द्वारा होगा, जो नए लोग अभी कतार में हैं और आने वाले हैं। क्योंकि इस तरह से आप घोषणा करते हैं, योजनाएं लाते हैं 2045 तक। मैं बहुत काबिल नहीं हूँ, बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे याद आए और देख के लग रहा है कि क्या हो रहा है। आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं। आप IIM एम्स की या IIT की बात कर रहे हैं, आप यूनिवर्सिटी शिक्षा संस्थान की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य संस्थान की बात कर रहे हैं। क्वालिटी है कहीं? कहाँ तक ऑपरेटिव है? कहाँ तक काम आ रहा है? गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है? लेकिन उनकी दलील तो है कि पहले था ही नहीं, मैंने तो कम से कम बनाया और रन कहाँ बनाया? सबसे पहले आप मुझसे कह रहे हैं, सबसे पहले तो मैं हूँ प्रधानमंत्री। जो हमारे भारत के अभूतपूर्व प्रधानमंत्री फादर फिगर अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में उनके आशीर्वाद से हम लोगों ने 6 जगह एम्स बनाए थे। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। 6 जगह एम्स बनाए थे, जिसमें पटना था हमारा बिहार में, और उसका और रायपुर में था, राजस्थान में था, आसाम में था, शायद जम्मू में भी था, एक जगह और था। ये 6 की घोषणा 2003 में हुई, 2003 में। बनते बनते 2010 तक बना और आज देखिए, आज वो ऑपरेटिव है क्या? कहाँ तक ऑपरेटिव है? क्या इस एम्स से तुलना की जा सकती है? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट पेश किया है शिक्षा मंत्रालय ने, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा सके? एक भी नहीं है। एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है। हालांकि हमारे लोग बड़े टैलेंटेड हैं, हमारे छात्र बहुत अच्छे हैं, हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो आज आप जो कह रहे हैं, निर्मला जी अच्छी लेडी हैं, उनकी कदर, लेकिन असहमत होने का तो हमें अधिकार है ना। कई तरह की सहूलियतों का भी तो ऐलान इस अंतरिम बजट में किया गया। लोगों को आवास दिए जाएंगे, स्वास्थ्य। देखिए, ये दिए जाए, वही तो मैंने कहा शुरू में होगी, लेकिन नई सरकार के नए लोग करेंगे। ये आप अभी तक क्यों नहीं किया? ये किस बिना पे आप? ये जिस बिना पे उन्होंने कहा, उन्होंने किस बिना पे कहा कि दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, ये खलील खान के फाख्ते उड़ाने वाला ख्वाब छोड़ो आप, कि क्या हो जाएगा। अभी आप जो कहते हो वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो आप ये बताओ ना, 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो दुनिया में भारत का पर कैपिटा इनकम जो है दुनिया में सबसे कम, या दुनिया के 100 देशों से 100-125 देशों में सबसे कम क्यों है? हंगर इंडेक्स पे हम इतने पीछे क्यों हैं? 100 से नीचे क्यों हैं? तो इसलिए ये जो बातें आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा वो भारत में है। तो भारत में इतने सारे युवा हैं, करोड़ों की संख्या में, दुनिया में सबसे ज़्यादा। उनके रोजगार के अवसर के लिए आपने किया। यानी आप इस बजट से संतुष्ट नहीं हैं? हम नहीं, मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ। हालांकि शुरू में कहा कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंटरिम बजट है, अंतिम बजट है, तो इसलिए कोई नई बात नहीं, लेकिन घोषणाएं बहुत हुई। वो घोषणा पे क्या लोग यकीन करेंगे? जैसे भी बहुत सारी घोषणाएं इसके पहले ही। आज किसानों की आमदनी डबल करने की बात हुई, उस घोषणा का क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई, उसका क्या हुआ? युवाओं को भरपूर रोजगार के साथ साथ उनके परिवार का आपने कहा कहाँ स्कैम भी हो गया, चाहे शौचालय का मामला हो कि आवास का मामला हो। और सबसे बड़ी बात, इतने सारे स्टेट्स जो आपके बैकबोन हैं, उसके आपने इतने रखे हुए फंड, पैसे, उस पर एक रोशनी नहीं डाली। आज केरला का ही करीब 57, 58 या 60 करोड़, 60,000 करोड़ रुपया बाकी। बंगाल का लाखों करोड़ बाकी। आज लोग सड़क पे आ रहे हैं। आज ममता दीदी बंगाल में बैठने जा रही हैं वहाँ पे सड़क में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ इसके बाद, आपसे बात करने के बाद, इसलिए थोड़ी जल्दी में हूँ। वहाँ जा रहा हूँ। कल इतना बड़ा आंदोलन है वहाँ पे, क्योंकि उनके मनरेगा का, आवास योजना का, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, ये सब पैसा फंड बाकी कैसे? आप भूखे पेट तो भजन नहीं होगा ना। आपने गंवा दिया, इतना बढ़िया मौका था आपके पास, हम लोगों के पास। आपने ये अयोध्या का पॉलिटिकल इम्पैक्ट 3-4 दिन में ख़त्म हो गया।
पॉलिटिकल इम्पैक्ट 3-4 दिन में ख़त्म हुआ, क्योंकि बिहार में इतना बड़ा घोटाला या साजिश या षड्यंत्र उलटफेर जो हुई और जिस तरह से हुई, जिन लोगों के जरिए हुई, उसकी वजह है अभी उससे उभरे नहीं थे कि आपने झारखंड का कर दिया। झारखंड से भी ऊपरे नहीं है कि लग रहा कि केजरीवाल जी पे क्या होने वाला है। उससे भी आप बात सोचते ही है कि तब तक राहुल गांधी की तूफानी न्याय यात्रा, क्रांतिकारी न्याय यात्रा, क्या जोश है, क्या उसके लिए लोगों का जोश है, क्या ऊर्जा है, कितनी लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। दिखाई नहीं पड़ता, कारपेट के नीचे कोई चीज़ डालने से वो खत्म तो नहीं जाती ना, ऊपर तो बढ़ते ही रहता है। इसलिए मैं इन्हीं बातों पे कहूँगा और अपनी बात को समाप्त करूँगा उसी तरह से जैसे कुछ मित्रों ने कहा कि आज के बजट में वही हुआ। प्राण जी के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ उपकार फिल्म का गाना, कसमें वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का प्यार।